मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, जहाँ पे मेरा दिल करता है और मेरी ऑडियंस का भी हो। पूरे इंडिया में मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो मुझे कहीं और नहीं मिला। जेरूसलम जो है वो जाने का हर बंदे का शौक है। मुझे हमेशा साइकिल पे ट्रैवल करने का शौक था। तो सेंट्रल एशिया मैंने जाना था, लेकिन फिर बाद में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं बड़े अरसे से प्लान कर रहा था, हर साल वो प्लान्स कैंसिल हो जाते थे। फिर फाइनली मुझे इतना को टाइम मिला कि उस टाइम में मैं जब उसकी कैलकुलेशन की, मुझे आइडिया हुआ कि मैं इस टाइम में साइकिल पे ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन ये कि अगर मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख लूँ, लाइसेंस ले लूँ, बाइक ख़रीद लूँ, तो हो सकता है मैं बाइक पे वो ट्रैवल कर लूँ। और वो मैंने G310 GS ली थी, 310 सीसी की है, और वही अभी भी मैं चला रहा हूँ। और पहली मेरी बाइक वही थी और आज भी मेरे पास वही है, और उसी पे मैंने जितना भी ट्रैवल किया है। तो 2019 में मैंने मोटरसाइकिल चलानी सीखी, लाइसेंस लिया 2019 में, और 20 में मैंने जो है वो जर्मनी से पाकिस्तान ट्रैवल किया। फिर मैं वापस जर्मनी चला गया, तो वहाँ पे जाके फिर मैंने ये वीडियोस जितनी थी वो एडिट की। पिछले को तकरीबन 10-11 साल से जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। तो हमेशा से मेरी वही मेन सोर्स ऑफ इनकम रही है। लेकिन अब जैसे-जैसे यूट्यूब चैनल बड़ा होता जा रहा है, तो आपका जो है वो एक जो पाथ है वो एक चीज़ से जो है वो दूसरी चीज़ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी जो है वो यूट्यूब आप कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम है। रिसेंटली इंडिया से होके आया हूँ, और मैंने जो अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था वो दुबई में मैं था उन दिनों, ओमान में। तो ओमान से मैं दुबई गया, दुबई से मैंने अपनी बाइक जो है वो इंडिया शिप की, और वहाँ से फिर जो है मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया बाय रोड। तो 30 डेज़ मैंने जो है वो इंडियन, ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और लोगों ने हमेशा जो है वो जहाँ पे भी उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, उससे पहले भी काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 85-90 कंट्रीज़ होंगी। इसराइल जाने का अगर आप किसी से भी पूछेंगे, तो जेरूसलम जो है वो जाने का हर बंदे का शौक है। अभी भी आप उस सिटी में जाएँ ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आप हज़ारों साल जो है वो पुरानी एक शहर में घूम रहे हैं। वो हर क्वार्टर जिस तरह बनाया गया है, वो उसी तरह उसको मेंटेन किया गया है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का नॉर्थ, पाकिस्तान का कल्चर और हिस्ट्री को जो है ना वो जाके एक्सप्लोर करें। पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा आपके पास, और अगर आप जाना चाहें इंडिया या इसराइल आप जाना चाहें, तो ऑफ कोर्स उसके लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर जर्मन में पासपोर्ट मेरे पास ना होता, तो मैं इतनी कंट्रीज़ में इतनी आसानी से जो है वो इन एंड आउट ना कर पाता। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती। इवन अभी भी अगर मुझे किसी मुल्क के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ तो नहीं फ्री है वीज़ा फ्री जर्मन पासपोर्ट में भी। तो उसमें भी एक ना प्रोसीजर होता है कि आपको वापस जर्मनी जाना होगा, वहाँ से एम्बेसी पे अप्लाई करना होगा। तो उस चीज़ को बंदा जो है वो एप्रिशिएट करता है कि विदाउट जर्मन पासपोर्ट मैं इतना ट्रैवल ना कर पाता। आज मैं देखूँ तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड। ठीक है, वो यहाँ से वो अपने हिसाब से फिर जो है वो प्लान डेवलप करते हैं कि किन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिल सकता है,